यह भविष्य फल चंद्र राशि पर आधारित है, हालांकि आप इसे नाम या लग्न राशि के अनुसार भी जान सकते हैं। तो चलिए समझते हैं मौजूदा ग्रह स्थिति को। 9 जुलाई को बृहस्पति का उदय हुआ है, यानी अब वे अस्त नहीं है बल्कि प्रभावी रूप से सक्रिय हो चुके हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक समीप चला जाता है तो वह अस्त मान लिया जाता है, सिवाय राहु और केतु के, क्योंकि ये दोनों सूर्य को ही ग्रस लेते हैं। फिलहाल गुरु दशम भाव यानी करियर और कर्म क्षेत्र से जुड़े भाव में स्थित हैं, जो कुंडली का एक केंद्रीय स्थान भी है। ऐसे में उनका असर बेहद सकारात्मक रहेगा, विशेषकर कन्या राशि वालों के लिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 13 अगस्त को गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे, जिससे उनका प्रभाव और अधिक प्रबल हो जाएगा। यह परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के लिए कई नए अवसरों और तरक्की के संकेत लेकर आएगा। इसके बाद अक्टूबर में गुरु राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में यानी कर्क राशि में उच्च स्थिति में गोचर करेंगे, जहां से उनका प्रभाव और भी बलवाई माना जाता है। कुल मिलाकर यह समय न केवल स्थायित्व बल्कि उन्नति के लिए भी बेहद अनुकूल है। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है तो वह अपनी पूरी सकारात्मकता के साथ फल प्रदान करता है, और यही स्थिति इस समय गुरु की है, जो दिसंबर तक इसी प्रभावशील स्थिति में बने रहेंगे। 5 दिसंबर को गुरु फिर से गोचर करते हुए करियर से संबंधित दशम भाव में यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे, जिससे वर्ष भर उनका प्रभाव करियर और लाभ दोनों भावों में बना रहेगा। पिछले गोचर ने भी अपना असर दिखाया ही है। अब अगर बाकी ग्रहों पर नजर डालें तो सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। फिलहाल वे आपके करियर भाव में यानी मिथुन में स्थित है। जैसे ही सूर्य कर्क राशि में पहुंचेंगे, वहां उनका गोचर एक नया ऊर्जा परिवर्तन लाएगा। इसी तरह बुध, जो अभी लाभ भाव यानी एकादश भाव में है, 30 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे और 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो थोड़े आत्ममंथन और योजना निर्माण का समय हो सकता है। वहीं शुक्र 26 जुलाई को राशि परिवर्तन कर दशम भाव में यानी करियर के क्षेत्र में मिथुन राशि में आ जाएंगे, और वहां वे विशेष रूप से शुभ फल देने वाले सिद्ध होते हैं। यह गोचर खास तौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा जो रचनात्मक क्षेत्रों, कला या आकर्षण से जुड़ी भूमिकाओं में है। संक्षेप में, ग्रहों की चाल आपके लिए इस पूरे समय को उन्नति और अवसरों से भरपूर बना रही है। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, क्योंकि ये सिर्फ कन्या राशि के स्वामी ही नहीं बल्कि आपके लग्नेश भी है, यानी पूरी कुंडली में इनकी भूमिका बेहद खास है। अगस्त के अंत तक यानी 30 अगस्त तक बुध का गोचर आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि वे इस समय एकादश भाव यानी लाभ भाव में स्थित है। जब लग्नेश का संबंध लाभ भाव से बनता है तो ज्योतिष में इसे इच्छा पूर्ति राजयोग कहा जाता है, और इसका मतलब है कि आपकी कई महत्वपूर्ण इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, खासतौर से करियर और निजी प्रयासों से जुड़ी। बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार के प्रतिनिधि हैं, और जब ये लाभ भाव में होते हैं तो निर्णय क्षमता तेज होती है, बातचीत में प्रभाव बढ़ता है और व्यवसायिक क्षेत्र में तेजी से तरक्की देखने को मिलती है। खासकर उन लोगों के लिए ये समय बेहद फलदायी है जो व्यापार, मार्केटिंग, लेखन या संवाद आधारित क्षेत्रों में सक्रिय है। मिथुन और कन्या दोनों ही राशियों पर बुध का अधिकार है, और इनका प्रभाव इस समय आपको नई दिशा, नए अवसर और मुनाफे की ओर ले जाने वाला है। 30 अगस्त तक जिन लोगों का जुड़ाव बुद्धि, विश्लेषण या रचनात्मकता से जुड़े क्षेत्रों से है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लॉ, पत्रकारिता या लेखन, उनके लिए परिस्थितियां खास तौर पर अनुकूल रहने वाली हैं। बुध की मजबूत स्थिति आपके विचारों को स्पष्टता देगी, निर्णयों को धार देगी और संवाद में आत्मविश्वास बढ़ाएगी। वहीं जो लोग कला, फैशन, डिजाइन या क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्हें भी शुक्र के सकारात्मक प्रभाव का फायदा मिलेगा, जिससे प्रेरणा और अवसर दोनों बढ़ेंगे। बुध इस समय लाभ भाव में है, और यही कारण है कि करियर और आय दोनों में सकारात्मक उछाल की संभावनाएं बन रही हैं। जब कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में स्थित होता है तो मेहनत का फल मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में बुध न सिर्फ आपकी इच्छाओं को दिशा देंगे, बल्कि आपकी आय के स्रोतों में भी विविधता और विस्तार ला सकते हैं। ये समय कुछ बड़ा सोचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन है। बुध की वर्तमान स्थिति आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है, खास तौर पर 30 अगस्त तक का समय,
जब तक वे लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। यह दौर स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता के लिहाज से मजबूत रहेगा। लेकिन जैसे ही 30 अगस्त को बुध 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, स्थितियां थोड़ी अस्थिर हो सकती हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं और मानसिक स्थिरता में भी उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। कभी आत्मविश्वास ऊंचाइयों पर होगा तो कभी अचानक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। यह अस्थिरता विशेष रूप से सितंबर के आरंभ में महसूस होगी। लेकिन राहत की बात यह है कि सितंबर के मध्य से बुध पुनः अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और वहां से एक बार फिर से सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे। दिसंबर तक बुध एक तरह से राजयोग की स्थिति में रहेंगे, जिससे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों फ्रंट पर बेहतरी के संकेत मिलेंगे। ऐसे में इस पूरे परिवर्तन को सहज बनाने और बुध की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, जो आपके लिए न सिर्फ शुभ है बल्कि सौभाग्यवर्धक भी माना जाता है। तो अगर आप बुध की स्थिति को और भी अनुकूल बनाना चाहते हैं तो पन्ना रत्न धारण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब आइए नजर डालते हैं शुक्र पर, जो न केवल धन भाव के स्वामी हैं बल्कि भाग्य और लाभ के कारक भी हैं, क्योंकि उनके पास 2 नंबर और 7 नंबर दोनों राशियों का अधिकार है, यानी वृषभ और तुला। फिलहाल शुक्र अपने ही राशिगत क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में मजबूत स्थिति में है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, रुके हुए कामों में गति आएगी और पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता लौटेगी। जो असंतुलन या अशांति पहले बनी हुई थी, उसे अब सुलझने का मौका मिलेगा और किस्मत का साथ भी भरपूर मिलेगा। दिसंबर तक शुक्र का ये शुभ प्रभाव बना रहेगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति न केवल सुधरेगी बल्कि स्थायित्व भी प्राप्त करेगी। अब बात करें मंगल की, जो तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं। इनकी राशियां क्रमशः मेष और वृश्चिक मानी जाती हैं। फिलहाल मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और सामान्यतः यह स्थिति शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि मंगल यहां थोड़े अशांत माने जाते हैं। लेकिन चूंकि वे अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए यह गोचर गहराई से सोचने, रिसर्च, रहस्यों को समझने या अचानक लाभ की संभावनाओं को जन्म दे सकता है। ऐसे में संयम और सतर्कता बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय मंगल का गोचर 12वें भाव में है, जिससे एक विशेष प्रकार का विपरीत राजयोग बन रहा है। यानी परिस्थितियां भले सामान्य नजर आएं, लेकिन इनके भीतर छिपे अवसर आपके पक्ष में काम कर सकते हैं। जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, जैसे वीजा, पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड से जुड़े मामलों में प्रयासरत हैं, उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। वहीं जो पहले से ही विदेश में शिक्षा, नौकरी या व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए भी स्थितियां स्थिर और लाभकारी बनी रहेंगी। 28 जुलाई को जैसे ही मंगल कन्या राशि में प्रवेश करते हुए आपके लग्न भाव में आएंगे, स्थिति और भी सकारात्मक हो जाएगी। ये गोचर न केवल आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयां देगा, बल्कि भीतर से जोश और ऊर्जा से भी भर देगा, जिससे आप ज्यादा एक्टिव और परिणामोन्मुखी बनेंगे। हालांकि मंगल के प्रभाव से गुस्सा और अहंकार भी थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर दिसंबर तक मंगल की ये स्थिति पराक्रम, साहस और निर्णय लेने की क्षमता में इजाफा करेगी। जो भी लक्ष्य आपने तय किए हैं, उन्हें पूरा करने का ये बिल्कुल सही समय है। इस समय ग्रहों की चाल आपके पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में नई ऊर्जा भरने जा रही है। खासकर भाई बहनों के साथ जो दूरी या गलतफहमियां थी, वो अब सुलझने लगेंगी। ससुराल पक्ष से जो तनाव या खटास बनी हुई थी, उसमें भी सुधार की उम्मीद बन रही है। इतना ही नहीं, अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति या कोई छुपा हुआ आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, जो इस समय आपके दशम भाव यानी करियर और कर्म क्षेत्र से जुड़े भाव में गोचर कर रहे हैं। भले ही गुरु को त्रिकोण भावों में अधिक शुभ माना जाता हो, लेकिन दशम भाव में इनका प्रभाव भी बेहद सकारात्मक होता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां मेहनत का फल सामने आता है। गुरु चौथे और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, और जब वे करियर भाव में आते हैं तो विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं जिनका प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ है या जो कार्यक्षेत्र में स्थायित्व की तलाश में है। ये समय आपके लिए प्रगति के नए द्वार खोल सकता है, और अगर अभी प्रमोशन नहीं हो रहा है तो घबराइए मत। गुरु की यह स्थिति 2026 तक आपकी कुंडली में दशम और एकादश भाव में प्रभावशाली बनी रहेगी, और तब तक
कोई न कोई बड़ा अवसर जरूर दस्तक देगा। इस समय गुरु की स्थिति आपके लिए कई स्तरों पर सकारात्मक बदलाव लेकर आ रही है, चाहे वो प्रमोशन की राह हो, नौकरी में आ रही रुकावटें हो या फिर किसी कार्य में सफलता की तलाश। गुरु न केवल आपकी मेहनत को पहचान दिलवाने का काम कर रहे हैं, बल्कि उनकी पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ने से आर्थिक समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। यदि परिवार में कोई कलह या अस्थिरता चल रही थी तो उसमें भी शांति और समझदारी का वातावरण बनेगा। साथ ही भूमि, भवन या वाहन से जुड़ी कोई बड़ी खरीदारी का योग भी बन रहा है, यानी प्रॉपर्टी में निवेश करने का समय अनुकूल है। गुरु की नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से पुराने रोग, कर्ज या शत्रु से राहत मिल सकती है, और जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अब अवसर पहले से कहीं अधिक सरलता से मिल सकते हैं। अगस्त में गुरु और अधिक बलशाली बनेंगे, जिससे इन सारे क्षेत्रों में तेजी से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और जब 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरु लाभ भाव में गोचर करेंगे, तब तो ये समय विशेष रूप से उन्नति, समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति का संयोग लेकर आएगा। एक ऐसा दौर जो आपके जीवन में स्थायित्व और संतुलन ला सकता है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय बेहद संभावनाओं से भरा रहेगा। खासतौर पर वो लोग जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं या नई नौकरी, बिजनेस या किसी बड़े प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं, उन्हें सूर्य का मजबूत 7 दिसंबर तक मिलता रहेगा। सूर्य की स्थिति करियर को नई दिशा देने, आत्मविश्वास बढ़ाने और नेतृत्व क्षमता को निखारने में सहायक होगी। अब बात करें चंद्रमा की, तो इनका भविष्य फल सीधे तौर पर बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये हर 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। लेकिन जब चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ और शुभ भावों में गोचर करते हैं तो मन उत्साहित और प्रसन्न रहता है, कार्यों में ऊर्जा बनी रहती है। वही यदि राहु, शनि या केतु जैसे पाप प्रभाव वाले ग्रहों के साथ छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो मानसिक असंतुलन, बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ऐसे 3 दिन जीवन में एक हल्का अवसाद ले आते हैं। यही वजह है कि चंद्रमा के प्रभाव को भावनात्मक दृष्टिकोण से समझना ज्यादा उपयोगी होता है। वहीं राहु इस समय छठे भाव में स्थित हैं, जो उन्हें सबसे शुभ स्थिति में रखता है। ऐसे में वे विरोधियों पर विजय, स्वास्थ्य में सुधार और प्रतिस्पर्धा में सफलता जैसे परिणाम देने का कार्य करते हैं। जो शत्रु लंबे समय से आपको मानसिक या व्यावसायिक रूप से परेशान कर रहे थे, अब उनके प्रभाव को खत्म करने का समय आ गया है। राहु की यह स्थिति न केवल विरोधियों को शांत करने का कार्य करती है, बल्कि कोर्ट कचहरी जैसे कानूनी मामलों में भी विजय दिलाने की क्षमता रखती है। वहीं केतु, जो इस समय 12वें भाव में है, वे भले ही खर्च करवा सकते हैं, लेकिन ये खर्च आपके सुख, आराम या आध्यात्मिक यात्राओं से जुड़े होंगे। इसलिए इसे नकारात्मक नहीं, बल्कि एक सकारात्मक निवेश की तरह देखा जाना चाहिए। यदि पूरे वर्ष की ग्रह स्थिति पर नजर डालें तो जनवरी से जून तक जो चीजें अटकी हुई थी या नकारात्मक रूप से प्रभावित थीं, उनमें अब जुलाई से दिसंबर के बीच स्पष्ट रूप से सुधार देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर ध्यान देने योग्य है, अगर आपकी कुंडली में इस समय राहु, केतु, शनि या अन्य पाप प्रभाव वाले ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो बदलाव धीमे या सीमित रह सकते हैं। लेकिन यदि योग कारक या शुभ ग्रहों की दशा प्रभावी है तो यह समय आपको बेहतरीन परिणाम देकर जाएगा। अतः ज्यादा स्पष्टता के लिए अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण जरूर करवाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका धन्यवाद।